सर मेरा बेटा 8 साल का है, उसका वेट 42 एज है, वो केजी है सर। तो उसके लिए हम क्या करें सर? उसका वेट बढ़ाना है कि कम नो करना है? सर, घटाना। 8 इयर्स का है, 8 साल का बच्चा है 8 सर। साल का बच्चा 42 किलो का हो गया। 42 किलो का है सर। अच्छा, तो जी तो आप चाहते हो कि उसका वेट कम हो जाए। जी 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 सर। एक तो नारियल का तेल और देसी घी मिला के जी उसके अंडर आर्म जहाँ पे दोनों जी में जी और नाभि में मलना शुरू कर दो अभी से। जी और साथ में उसको देना शुरू करो त्रिफला पाउडर। अभी देना शुरू करो त्रिफला पाउडर डेली शाम को या सवेरे। जी। त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर तिपला तिपला पाउडर। हाँ त्रिफला त्रिफला हाँ त्रिफला त्रिफला। अमृत। त्रिफला अमृत पाउडर आता है 1, 2 और 4 की रेशो का। जी। वो उसको देना शुरू कर दो, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा दवाइयाँ दे नहीं सकते। और उसको बोलो कि जो जंक फूड है, बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सारी चीज़ें नहीं देनी। उसकी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करवा दो और घर का खाना खिलाओ। सौंफ, जीरा और अजवाइन का पाउडर बना के रखो। बनाए हैं सर घर पे। हाँ, वो उसको डेली आधा चम्मच देना शुरू करो। आप भी लिया करो, आपका वेट जी हम भी ठीक हो लेते हैं जाए। दोनों, हाँ। मतलब तो रात आप में गर्म लोग पानी के दोनों साथ है। तो आप लोग पिज्जा बर्गर खाते हो? नो सर, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, पिज्जा बर्गर तो तो बहुत दूर बच्चे की बात कैसे है। वेट बढ़ गया? अच्छा, मतलब 3 साल के बाद सर उसका वेट अचानक बढ़ते चला गया सर। और सर ठीक। जो आपका हमने वीडियो देखा था जिसमें मतलब काली मिर्च, सौंठ और पीपर का मिला के मिक्स करके उसको मतलब दे सकते हैं वो नहीं सेवन। नहीं नहीं, इसको 3 चीज़ों के साथ एक बाइबडिंग और एक बहेड़ा भी मिक्स करना है। 5 चीज़ें मिक्स करना भाइब्रिन और है। बहेड़ा। बहेड़ा। हाँ, पांचों चीज़ों को मिला के उसको चुटकी भर देना, ज़्यादा नहीं देना, जी, गर्मी जी, जी, करेगा सर। बच्चे को चुटकी भर देना। आपने लेना तो आधा चम्मच लेना। सर आपने थायराइड के लिए इसको बताया था सर। थायराइड के लिए 3 चीज़ें। जी 3 चीजें, मतलब काली मिर्च और पीपर और सौंठ। हाँ, ये 3 चीज़ें थायराइड के लिए। अगर मोटापा है तो वाइब्रिंग और वो बहेड़ा बीच में ऐड कर लीजिए। जी जी तो वो सर। थायराइड को और अपनी मोटापे को, दोनों चीज़ों को कवर करता है। जी सर। महाराज जी राधे राधे। जी राधे डॉक्टर राधे। साहब से हमारा विनती है कि हमारी मैडम को 2 बरस पहले आँख बराबर लाल हो जाता है। हमने कई डॉक्टर के नज़दीक गए एलोपैथिक में, तो वो एक लिक्विड लिख देते हैं और वो कहते हैं 2-2 बूंदे दिन भर में 2 बार 3 बार डालने के लिए। तो डालते हैं, ठीक हो जाता है, फिर भी वही हाल रहता है, आंखें लाल रहती हैं। आंखें लाल रहती है। इसके लिए तो बहुत आप बढ़िया पर चीज। तो आप पर गुस्सा करने के कारण तो लाल नहीं हो जाती? नहीं नहीं नहीं, गुस्सा तो आप जी का आशीर्वाद है, आज तक गुस्सा हुआ नहीं। ठीक है। और घर परिवार है तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। चलिए अब वैद्य जी बताएंगे। आँख जिसकी भी लाल होती है, आँख का सुनिए। कोई रोग है, आँख को कोई रोग ना लगे, इसके लिए बहुत बढ़िया भगवान ने दिया है ममीरा। एक लकड़ी है, ममीरे की लकड़ी, उससे बनता है ममीरे का सुरमा। ममीरे वाला सुरमा आपको मिलेगा पंसारी से या किसी अच्छे वैद्य से मिलेगा, या फिर किसी वेबसाइट पे हमारी पे चले जाना, मिलेगा। असली ममीरे का जो सुरमा आपको मिल गया तो वो आँख में डालना रात को ऐसे करके, बहुत कमाल का रिजल्ट है। और सुबह सुबह अगर मुंह की लार जो होती है, अपने जीभ के ऊपर पहली जो लार होती है वो निकाल के ऐसे आँख में अंजन कर लिया करो, तो उससे आपको इतना बढ़िया लाभ होगा कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ डालने से भी नहीं होता, ममीरे वाला सुरमा और लार का अंजन करने से आपको मिलेगा। ये 2 चीज़ें करके देखो, अगली बार यही मिलेंगे। सुंदर। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हमारे पिताजी के गर्दन पे बहुत दिनों से बहुत सारे मस्सा हो रखे हैं। मसा। हाँ, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए महाराज जी क्या उपाय है? मस्से मोके निकल जाते हैं, यहाँ दाने बन जाते हैं। मसे बताइए। मस्से के लिए ना एक बात मैं बताऊं, मस्से उनको होते हैं जिनके बॉडी के अंदर वाय होती है। वाय जिसको हम बात रोग बोलते हैं। एक तो वायवादी का इलाज करना चाहिए, वो इलाज है काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल का, वो उसको कवर कर लेता है। लेकिन एक ना मेडिसिन आती है मॉल रिमूवर। मॉल रिमूवर मेडिसिन आती है, गूगल पे सर्च करना। उसको अपन ने माचिस की तिल्ली जितना लेके आगे उसको लगा के, बस जितना मस्सा है उसके ऊपर लगा के छोड़ देना है। वो थोड़े दिनों में, 1 या 2 दिनों में वो मस्सा जो है वो अपने आप सूख के झड़ जाता है, तो दोबारा नहीं होता। ये अपना खुद का आजमाया हुआ है, मेरे यहाँ बाजू पे हो गया था, अभी निशान जरूर है उसका थोड़ा सा, लेकिन वो बचा ही नहीं। वो जो केमिकल आता है वो है केमिकल ही है,
मॉल रिमूवर है, लेकिन वो साइड इफेक्ट से राहत देता है क्योंकि वो आयुर्वेद में है, तो सुंदर। वो चीज़ आप लगा सकते हैं। तो ऐसा करो पिताजी ये मुक्त हो जाएंगे इससे बीमारी से। हेलो महाराज जी, राधे राधे। जी डॉक्टर साहब से हमारा प्रश्न था, आजकल एक समस्या बहुत चल रही है बवासीर की। हमारी माता जी को भी है खूनी बवासीर, तो उसके कुछ बताएं। बवासीर। जी बवासीर के रोगियों को पेट साफ रखना चाहिए, कब्ज खत्म करनी चाहिए। पेट तो साफ होता है डॉक्टर साहब, नॉर्मली हो जाता है, नॉर्मल होता है। तो इसके अंदर अगर आप आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीज़ आती है जिसको हम अर्श कुठार रस बोलते हैं। जी अर्श कुठार रस जो है अच्छी कंपनियां बनाती हैं। एक अर्शोहनी बटी गोली बनती है, अर्शोहनी वो गोली जी। आपको मिल जाएगा, ये वीडियो बाद में ले लेना, जी, ये जी, नुस्खा हम रख देख लेना। लेंगे। इसको आप लेंगे, अपनी माता को एक गोली सुबह शाम दोनों में से दे दोगे तो उनको बहुत जल्दी राहत मिलेगा। और जो उनकी गुदा है, जहाँ मस्से हो जाते हैं जी, या जी, जलन होती है, जी, जी, जी। उसके ऊपर आपको लगाने के लिए जो मिलता है वो मिलता है एक तेल, जी। जो नॉर्मल तेल है अपने घरों में अगर वो भी लगाते रहेंगे जी। तब भी बहुत अच्छा रहता है। वरना एक बवासीर नाशक तेल आता है, वो अगर आपको पंसारी से मिलेगा या आयुर्वेदिक की दुकानों से मिल जाता है, जी, जी। तो उसको बोलते हैं पाइल सेट ऑयल। जी तो वो आप लगाना शुरू करें, थोड़े दिनों में राहत मिलती है। वो पोर्टल वेन को अंदर से साफ करके बिल्कुल क्लीन कर देता है, और चंद दिनों में मतलब जो बवासीर के रोगी ऑपरेशन की तरफ जा रहे जी, थे जी। उनको भी इससे बचाया गया है। जी। और एक छोटा सी, और जैसे बच्चेदानी में गांठ वगैरह हो जाती हैं, उसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? देखो, बच्चेदानी में जो गांठ होती है उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया कुदरत की देन है कचनार। कचनार गूगल का टैबलेट भी आता है मार्केट में, वो भी आप ले सकते हो, अच्छी होती हैं। जी, जी। लेकिन कचनार का जो पेड़ आता है अभी यहाँ कहाँ मिलेगा मुझे नहीं पता, आप देख लेना। लेकिन हमारे जब चंडीगढ़ आओ तो लेख पे लगे हुए हैं, वहाँ लेख पे हम सवेरे सवेरे आंवले हम खाते हैं, अचार भी खाते हैं और मुरब्बा भी खाते हैं। हाँ, और कचनार का जो पेड़ होता है उसकी छाल लेकर के उसका पाउडर बना लो, आधा चम्मच सुबह शाम लोगे तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। जितनी रसौली है, गांठें हैं, वो सारी उससे ख़त्म होती हैं। ये सबसे बेहतर चीज़ है कचनार का तो पेड़। इसी कारण से जो पीरियड महाराज जी ने बताया था, उसी चक्कर में पीरियड चढ़ के होते हैं हमारी, सही है। और इन्हीं को इसी चक्कर में हमारी मैं वाइफ को समझ दिक्कत है। समझ गया तेरी बात माता जी। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे मैंने ना घुटनों का इलाज कराया था, पंचकर्मा करवाया जी। और वो तेल वाला प्रोसेस भी कराया। तो दर्द पहले से तो कम है पर अभी है, अभी है। तो इसके लिए क्या करूं? इसके लिए ना आप काला गोंद का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा लीजिए। अच्छा। काला काला गोंद गोंद। कैप्सूल है, तेल है, क्रीम है, उसको लगाने से ना इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, और उसको पूरा लीजिएगा और उससे बहुत आराम आपको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि उसको 2-3 महीने कर लीजिएगा। काला गोंद और काला गूंद है, काला गूंद का तेल है, काला गूंद क्रीम है, और एक पंचम हल्दी। पंचम हल्दी, ये 4 चीज़ों का मिश्रण बहुत डिसेंट है, ये कर लीजिएगा। ठीक है। दर्द को आराम है फिर? इससे आपके घुटनों का दर्द भी ठीक होगा, जो आपको ऑपरेशन की समस्या आती है उससे भी आप बचे रहोगे। डरने की ज़रूरत नहीं है। एक काम घर पे कर लेना अगर कर सकते हो, ये तो मैंने वो कर लिया जो हम कर सकते हैं। आप करना, तिल जो होते हैं, काले तिल, और उसको, और खसखस जो होती है, पोस्त दाना, हाँ वो दोनों बनाए हैं ना आपने, बस उसका आधा चम्मच डेली लेते रहो। आगे मौसम अच्छा आ रहा है, खाते रहो उसको। सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत जल्दी ये काला गूंद, तेल, क्रीम सब यहाँ अपने गौरी गोपाल में मिलने वाला है। यहाँ मैं रखवाऊँगा अभी जल्दी से, तो आपको यहीं से मिल जाया करेगा।